राम राम। अगर तुम लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ अगर तुम्हारे अंदर है तो यकीन मानो तुम्हारी सरकारी नौकरी इस जन्म में तो लग जाएगी, इतना तो कंफर्म है। समय कितना लगेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नौकरी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अब सरकारी नौकरी का दूसरा नाम होता क्या है? दूसरा नाम है पेशेंस, दूसरा नाम है धैर्य। जिसके अंदर भी कहीं पे भी रुकने की क्षमता है वो कर ले जाएगा सरकारी नौकरी। इसके दो तरीके हैं, बताते हैं। मेरी वीडियोस हमें इतना कॉन्फिडेंस देती हैं, तुम यकीन नहीं मानोगे। मेरी वीडियोस में व्यू नहीं आते हैं, लेकिन हम कंटेंट जो क्रिएट करते हैं वो हमें इतना प्राउड फील कराते हैं, हम अपने में इतना प्राउड फील करते हैं जब हम ये वीडियोस बनाते हैं कि तुम समझ भी नहीं सकते हो। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पेशेंस की। देखो, पेशेंस का मतलब ये होता है, मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो सेकंड ऑप्शन पे हम रखेंगे। हम पहली चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि यूपीएससी की जब तुम तैयारी करते हो, ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी में पेशेंस का मतलब ये होता है कि तुम्हें 2 साल तक सेम सब्जेक्ट्स, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, सेम सब्जेक्ट, सेम किताबें, सेम नोट्स, डेली बेसिस पे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने होते हैं डेली बेसिस पे। और 2 साल, टोटल 700 दिन, समझो मेरी बात को। 700 दिन तुम्हें डेली बेसिस पे वही सेम चीज़ें, डेली बेसिस पे वही सेम सब्जेक्ट, डेली बेसिस पे वही नोट्स, वही सब, मतलब एक ही जोन में तुम्हें डेली बेसिस पे रहना पड़ता है पूरे 700 दिन के लिए। सेम शेड्यूल फॉलो करना होता है 700 दिन के लिए, और यही 700 दिन अपनी लाइफ चेंज करते हैं। लेकिन अब दिक्कत तो यहीं पे आती है, 700 दिन जब यूपीएससी मांगता है तो वो तुमसे डेडिकेटेड 700 दिन मांगता है। वो तुमसे ये बीच में एंटरटेनमेंट नहीं मांगता है कि तुम कहीं पे भी पार्टी जश्न कर रहे हो उसके बाद भी तुम्हारा हो जाएगा। सॉरी बॉस, ये नहीं होने वाला है, इट कांट बी हैपन एनी मोर। तो इसलिए तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस कोशिश ये करनी है, अपने पेशेंस को 700 दिन के लिए बना के रखना है। अब इसके लिए डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के लिए डेली बेसिस के टास्क फॉलो करने पड़ेंगे। ये हम हमेशा बोलते हैं कि तुम जिस समय, जिस भी दिन तुम्हारे अंदर ये चीज़ आ गई कि तुम डेली बेसिस पे अपने डेली के टास्क कंप्लीट करने लगे, यकीन मानो उसी दिन लाइफ चेंज हो चुकी है तुम्हारी। जिस दिन भी तुम डेली बेसिस पे अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हो उसी दिन तुम्हारा काम हो चुका है, तुम ऑलरेडी स्टार बन चुके हो। लेकिन लोगों से यही तो नहीं होता है, डेली बेसिस के उनके टास्क है कंप्लीट नहीं हो पाते। तो तुम लोगों को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेली बेसिस के टास्क कंप्लीट करने हैं और 700 दिन तक हिलना नहीं है किसी भी तरीके से। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हम बात करते हैं धैर्य की, पेशेंस की। देखो, जब तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में सिलेक्शन ले लोगे। यहाँ कांस्टेबल में पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम यूपीएससी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें बिल्कुल भी ये पता है कि पहली बार में सिलेक्शन ना के बराबर है। अगर होगा भी तो बहुत रेयर चांसेस है कि हो जाए, ठीक है। चलो, अब जब तुम्हें ये सब चीज़ें पता ही है कि तुम्हें ये सब चीज़ें झेलनी है या फिर सिलेक्शन तुम्हारा ऐसे नहीं होगा, तो तुम क्या करते हो? तुम करते यार ये हो कि तुम बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हो, जबकि तुम्हें ये पता होना चाहिए ये सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है। इस प्रोसेस से तुम्हें गुजरना पड़ेगा अगर तुम्हें वैकेंसी क्लियर करनी है तो। अगर तुम ये नहीं झेल पा रहे हो, अगर तुम ये फेलियर नहीं झेल पा रहे हो, तो जॉब तुम्हारे लिए है नहीं। हमने कितने ही लोगों को देखा है, 10वीं एग्जाम फेल करे हैं, 11वीं में उन्होंने टॉप मार दिया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक धैर्य था, उनको पता था उनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ठीक है। और उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो यही एक ऑप्शन है उनके पास। इसलिए अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो तुम्हें ये 2 तरीके के पेशेंस होने चाहिए, लंबे समय तक तुम तैयारी कर पाओ, और अगर कोई फेलियर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर पाओ। राम राम, जय हिंद।